हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। चलिए आज देखिए हम क्या कराएंगे आप लोग को। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 22 अप्रैल 2022 को जो हुई थी उसके सभी प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी प्रश्न को अच्छे से चेक कर लीजिएगा और कौन कितना सही बना करके लाए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लोग का प्रश्न। देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि पहला प्रश्न देखिए, निर्देश जरूर आप लोग पढ़ लीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 4 तक में कहता है कि ABCD दर्शाया गया है। इन 4 चित्रों में 3 चित्र कह रहा है कि किसी विधि से एक समान, यानी कोई ना कोई विधि से क्या एक समान होगा, जबकि एक चित्र कहता भिन्न होगा। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ जो 4 चित्र दिया हुआ है ABCOD दिया हुआ, इसमें से कहता है कि 3 चित्र क्या है, किसी न किसी प्रकार से समान होगा, लेकिन एक चित्र क्या होगा, अलग होगा। तो उस अलग को ढूंढना है। तो हम लोग देखिए ढूंढेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि सब में देखते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह सब में 4 4 है, लेकिन इसमें 5 है, इसलिए बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी अगला प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में देखिए क्या होगा आंसर, 2 का आंसर क्या होगा ये चीज़ देखिए आप लोग। 2 में क्या करना हम लोग को अलग खोजना है। चलिए खोजिए, देखते हैं कि सब इसमें कि इसमें भी 4 है अंदर में, सब तो चतुर्भुज के अंदर भाई, लेकिन इसके अंदर भी 4 देखते हैं। यह भी चतुर्भुज के अंदर, इसमें भी 1 2 3 4 है। यह भी देखते हैं चतुर्भुज के अंदर है, इसके अंदर भी 4 है। यह भी देखते हैं चतुर्भुज के अंदर, इसके अंदर कितना है, 3 है। यानी क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला प्रश्न संख्या 3। 3 में क्या देखते हैं अपना लोग, कैसे खोजिएगा अंतर। इसमें देखते हैं कि इस टाइप से बना हुआ, ऐसे बना हुआ। इसमें भी देखते हैं ऐसे बना हुआ। इसमें भी देखते हैं कैसे बना, इसमें देखिए ऐसे बना हुआ। इसमें भी क्या ऐसे बना हुआ। यानी इसमें देखते हैं सेम, लेकिन इसमें क्या है, अलग तरीका से बना हुआ। यानी ऑप्शन सी होगा आंसर सही। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में देखिए क्या होगा अंतर। तो 4 में देखिए अंतर क्या है, इसमें देखिए छोटा से शुरू हुआ बड़ा पे खत्म हुआ, छोटा शुरू बड़ा पे खत्म हुआ, बड़ा शुरू हुआ छोटा पे खत्म हुआ, लेकिन छोटा शुरू। इसमें और इसमें क्या है, समान रिलेशन है, लेकिन इसी में क्या अलग, चूंकि इसमें बड़ा शुरू हुआ है तो अलग हुआ, यानी भिन्न है, सी नंबर। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, अगला यानी 5 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है, पहले देखिए निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए। निर्देश क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया हुआ, तो दाईं और ABCD चिन्हित है। तो उत्तर चित्रों से समरूप क्या कर रहा है, समरूप। देखिए समरूप यानी ऐसा ही इधर खोजना है। तो खोजिए कहाँ से, 5 से 8 तक। तो ऐसा इसमें खोजिए, देखते हैं कि इसका तो ऑप्शन यही हुआ, चूँकि देखिए इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें भी देखते हैं ऐसे 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 है, ऊपर देखिए इस प्रकार से है, इसमें भी देखिए ऊपर में इस प्रकार से, ऑप्शन ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला यानी प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 में देखिए क्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखिए। 6 में अपना लोग क्या करना है, खोजना है इसके समान। तो इसके देखिए ऐसे ऐसे है, तो सब में देखते हैं ऐसे ऐसे, ठीक। इसमें देखिए ऐसे है, तो ऐसे तो सिर्फ इसमें है, और सब में देखते, और यानी ऑप्शन ये होगा। क्योंकि और सब में देखिए ऐसे है नहीं, ऐसे सिर्फ यहाँ देखिए यहाँ, यानी यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ इस प्रकार से, तो इस प्रकार देखिए कहीं नहीं है, सिर्फ इसी में, ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देख, प्रश्न संख्या 7 देखिए। 7 में क्या करना है, समरूप खोजना, यानी इसके समान। इसके समान यानी इसके समान इस चारों में से खोजिए। देखते 1 2 4 1 2 4 3 5 8। चलिए ऑप्शन डी में देखिए कि 1 2 4 3 5 8 6 7 9, यानी जिस प्रकार से इस तरफ दिया हुआ सेम इस प्रकार से दिया, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या करा। प्रश्न संख्या 8 में इसके समान खोजना, तो इसके समान खोजिएगा तो क्या होगा, इसके समान क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। क्योंकि देखते हैं कि इसमें देखिए क्या है, इस टाइप से इस टाइप से, इसमें भी इस टाइप से दिया हुआ, ऐसे किया हुआ, तो इसमें वैसे क्या हुआ। लेकिन इस सब देखिए, इसमें देखिए यहाँ 3 लाइन है, तो 3 लाइन तो कहीं है नहीं, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस प्रकार है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। यानी ऑप्शन क्या होगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी अगला करने मतलब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। पहले देखिए निर्देश आप लोग पढ़ लेते। देखिए 9 नंबर प्रश्न करा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12, कहाँ 9 से 12 कथा बाईं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त है। दर्शाया गया है कि दाईं ओर दिए गए चित्र, यानी दाएं और दिए गए उत्तर ABCD पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाए जिसको बिना दशा परिवर्तन प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र को लुप्त भाग में बैठाया जाए।
अच्छा सुनिए, समझ गए क्या कह रहा है कि इधर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 में से ऐसा कौन सा आकृति यहाँ पे इस जो खाली स्थान, इस खाली स्थान पर एडजस्ट करेंगे बिना कोई दिशा, यानी इसको घुमाना, ये सब जो है सब कोई घुमाना, फिर जैसे वैसे ला करके यहाँ क्या करना, एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करने वाले चित्र को क्या कर दे, पूर्ण चित्र बना देते। ऐसा क्या इसमें से होगा, तो आप लोग खोजिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऑप्शन यही होगा, चूंकि और सब तो देखते नहीं, चूंकि यहाँ पर देखिए इस टाइप से बनेगा, यहाँ पर रंगा आएगा, यहाँ पर रंगा तो इसी में है, यहीं से रंगा, और कहीं पे तो नहीं इस तरफ रंगा हुआ, तो और सब नहीं हुआ, यानी ऑप्शन ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या अगला यानी 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या करना है, 10 नंबर प्रश्न वही करना है, खाली स्थान, क्योंकि 12 तक वही करना अपन लोग को, यानी खाली स्थान में, यहाँ खाली स्थान है, खाली स्थान को भरना है इसमें से। तो क्या होगा इसमें से, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा, दिमाग लगाइए क्या आ सकता है। कि सबसे पहले इस टाइप से एक छोटा लाइन आएगा, यानी इस प्रकार से कैसे आएगा, एक छोटा लाइन इस टाइप से आएगा, यहाँ देखिए इसे आएगा। फिर देखिए क्या होगा, एक लाइन और आता है कहाँ, यहाँ क्रॉस कोना को नहीं होता है। फिर देखिए एक लाइन ऐसे आता है, फिर क्या होता है, एक तीनों को ऐसे डिवाइड करता है। तो ऐसा कहाँ है, ऐसा आप लोग खोजिएगा इस टाइप से बना हुआ, तो कहाँ मिल रहा है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, देखिए कैसे यह है, कैसे, यानी लाइन तो सीधा ही रहेगा, यानी ऐसे मिलेगा, क्या होगा ये, ऐसे मिलना चाहिए, कैसे हो, ऐसे मिलेगा, ऐसे कोना को नहीं मिलेगा ये। फिर देखिए अगला लाइन ऐसे खींचिएगा, इसको रुकिए हटाइए, देखिए कैसे क्या है, एक लाइन यहाँ से ऐसे मिलाया। चलिए इसको थोड़ा जूम कीजिए, कि हर एक बात को अच्छी तरीक़ा से आप लोग को समझना। ये क्या है, ऐसे इसमें क्या किया, इस प्रकार से इसमें सटाया है। फिर ये क्या करता है, एक ऐसे लेता है, एक ऐसे लेता है, ठीक। अब फिर क्या करता है, इसको तीनों को से डिवाइड करता है। तो आप खोजिएगा तो ऑप्शन नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए में देखते हैं, इसी प्रकार से हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कि इस खाली स्थान में भरना है। तो क्या भराएगा 11 के खाली स्थान में, तो भरिएगा तो यहाँ देखिए क्या होता है, ऐसे होगा, और क्या होगा, यहाँ ऊपर में एक लड्डू होगा, इस प्रकार से कहाँ है, तो इस प्रकार से। चलिए ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में देखिए सेम जिस प्रकार से इस सब जगह पे जिस प्रकार से फुलफिल, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 12 में क्या करा है, कि खाली स्थान को भरना है। तो खाली स्थान को भरिएगा तो यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे देखिए क्या भराएगा, यानी ऐसे गोला बनेगा, डबल लाइन का गोला बनेगा। तो डबल लाइन का गोला, तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन यहाँ है, यहाँ देखिए एक सिंगल है, इतना ही होगा। यहाँ देखिए डबल है, डबल तो ये सही है, लेकिन और कहीं देखिए, चूंकि ये को यहाँ सीधा क्या करना, देख पहले बोल दिया था कि दिशा किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, जैसे वैसे एडजस्ट। यहाँ देखिए ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या यानी 13 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या, पहले देखिए हम लोग निर्देश पढ़ लेंगे, निर्देश क्या करा। तो निर्देश करा है कि 13 से 16 में का था, प्रश्न 13 से लेकर 16 तक का था। बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए था, चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया। तो प्रश्न चित्र में श्रेणी क्रम में करा है कि पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं और दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिशत किया जा सके। अपने उत्तर दर्शन OMR पत्र चलिए करा, यानी कि ये चित्र दिया हुआ था, तो इससे यह ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो अब यहाँ पे किस प्रकार से, यानी जो इसके साथ जो प्रक्रिया करके ऐसे किया, वही प्रक्रिया करके इसके साथ किया, अब वही प्रक्रिया जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न में क्या होगा आंसर, 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा, देखिए यहाँ ऐसे था, ऐसे से ऐसे हुआ, ऐसे से ऐसे हुआ। तो अब इसमें मतलब सेम प्रक्रिया करना, तो सेम प्रक्रिया कीजिएगा तो क्या होगा, ये होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न में देखिए क्या होगा, 15 में देखते हैं कि यहाँ देखिए कैसे था, यहाँ इस प्रकार था, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। यानी यहाँ देखिए 3 था, 4 था, तो यहाँ 3 उसमें नीचे में लटका, यहाँ 4 था तो यहाँ 3 हुआ, फिर 2 हुआ। अब यहाँ पे 4 रहेगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो एक वाला खोजिए, यहाँ देखिए 4 से 3 2 यहाँ, लेकिन सीधा बीच में होगा, यानी वह इस प्रकार से होना चाहिए ना। यानी क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न में क्या करना है, सेम अपना लोग को क्या करना है, जो संबंध इसके साथ इसमें तक वही इसमें और यही इसमें भी लागू करना है। तो लागू कीजिएगा तो क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है, प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है, इसको देखते हैं अपना लोग। देखिए पहले अपना लोग निर्देश पढ़ेंगे कि निर्देश क्या करा, निर्देश करा कि 17 से 20 नंबर पर क्या करा, 17 से 20 नंबर प्रश्न तक करा है
कि प्रत्येक प्रश्न क्या करा, प्रत्येक प्रश्न में करा है कि दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है, प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब देखिए क्या करा कि ये चित्र और ये चित्र में जो संबंध है वही चित्र स्थापित करना। ये और यहाँ पर ऐसा कौन सा चित्र लिखेंगे कि ये इस दोनों जो संबंध था वही संबंध यहाँ जो चित्र का उसमें और इसमें होना चाहिए। यानी इस चार में से खोज करके यहाँ एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद देखना है कि जो संबंध इस दोनों के साथ स्थापित है वही इसके साथ है कि नहीं। तो पहले देखिए इस दोनों में क्या संबंध, इस दोनों में देखिए ये संबंध है कि यहाँ देखिए ऊपर से ये हटा लिया, ऊपर से हटा लिया, ऊपर से हटा लिया, ठीक। इसमें से क्या ऊपर से हटा लेंगे, ऊपर से हटा लेंगे, क्या बचेगा, ऑप्शन बी बचेगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगला यानी प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या 18 में कहा कि वही काम करना, इस दोनों में जो संबंध है वही संबंध इस दोनों में करना। तो देखते हैं इस दोनों में क्या संबंध है। इसका जो त्रिभुज था, त्रिभुज अंदर कर लिया, वृत्त बाहर कर लिया। तो इसमें भी क्या त्रिभुज है अंदर, त्रिभुज बाहर होगा, और चतुर्भुज क्या होगा, अंदर होगा। इसके अंदर इस टाइप से रखेंगे दिया। तो वही काम देखिए कहाँ किया हुआ, त्रिभुज बाहर होगा, चतुर्भुज अंदर होगा। तो देखिए त्रिभुज तो बाहर है, चतुर्भुज अंदर से क्या कहते हैं, रंगा हुआ नहीं है। इसमें देखिए त्रिभुज अंदर, इसमें भी त्रिभुज अंदर, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न में क्या करा, वही जो इस दोनों के साथ संबंध है वही इस दोनों के साथ भी संबंध होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कि ये दोनों आकृति अंदर से बाहर से देखिए दोनों सेम है, लेकिन अंदर में क्या है, 4 मल्टीपल है। 4 मल्टीपल है यानी 4 भुजा था, इसीलिए 4 यहाँ क्रॉस का चिन्ह दे दिया। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, ये तो हुबहू होगा ही। तो बाहर देखिए 3 भुजा है, तो 3 को अंदर में क्या होगा, क्रॉस का चिन्ह होगा। इस टाइप से अंदर में इस टाइप से त्रिभुज बना रहेगा, त्रिभुज के तीनों कोण पे इस टाइप से क्या कहते हैं रहेगा रेखनी। तो यह कैसा कहाँ है, यानी ऑप्शन बी में अपना लोग को दिख रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते। देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है कि कर रहा है वही संबंध वाला है। तो यानी इस दोनों के साथ जो संबंध है वही संबंध होना चाहिए इस दोनों के साथ भी। तो क्या होगा इसमें से, देखिए यहाँ देखिए क्या था, ऐसे था तो इसका इधर मोड़ दिया, इसका इधर मोड़ दिया, और इसका इधर तो यही क्या करेगा, इसका इधर मोड़ेगा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर मोड़ेगा। तो खोजिए ऐसा कहाँ है, ऐसा किस ऑप्शन में, ये अपना लोग क्या करना है, खोजना है। तो खोजिए तो कहाँ मिलेगा, ऑप्शन डी देखिए कि है ऐसे, यानी जैसे हम बोले वैसे है ऑप्शन डी में। चलिए प्रश्न संख्या 21 नंबर देखते हैं। देखिए 21 में क्या करा है, चलिए पहले निर्देश अपना लोग पढ़ लेते हैं। निर्देश देखिए क्या करा कि करा यहाँ निर्देश की 21 से 24, यानी 21 से 24 नंबर प्रश्न तक क्या सेम है, यानी जिस प्रकार से 21 नंबर है उसी प्रकार 24 नंबर तक बने। करा प्रश्न चित्र में ज्यामितीय चित्र है कि एक भाग के बाईं ओर दर्शाया गया है, दाईं ओर से दूसरे भाग के 4 उत्तर चित्रों को ABCD के रूप दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने के लिए चित्र को ज्ञात करता है। अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला रंग कर। यानी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ देखिए कि यह जो ज्यामितीय आकृति, यह क्या एक ज्यामितीय आकृति है। तो कहा इस ABCD में से ऐसा कौन सा आकृति इसमें एडजस्ट करेंगे ताकि यह ज्यामितीय आकृति पूर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन सी होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा, सी ही होगा जो इसमें एडजस्ट करेंगे तो पूर्ण रूपेण उसको परिपूर्ण कर, ज्यामितीय आकृति जो अधूरा है या पूरा कर देगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। 22 में देखिए क्या करना, 22 में वही काम करना है जो पूर्ण करेगा उसको देख करना आप लोग को। देखिए 22 में प्रश्न में क्या होगा इसका आंसर, यहाँ देखिए इस प्रकार से दिया हुआ, यानी यहाँ नीचे से एडजस्ट करता है, नीचे से क्या इसमें एडजस्ट होगा ताकि इसको पूर्ण करेगा। तो देखिए यानी यह क्या हो सकता है इसमें, इसमें यानी हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा तो क्या कीजिएगा, उसको ऐसे बन के ऐसे करके इसको त्रिभुज बना सकते हैं, त्रिभुज में ऐसे लाइन मार सकते हैं, यानी एक त्रिभुज हो सकता है। यानी क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए। अगला करा इसमें भी क्या करना, अपना लोग को पूर्ण करना है इस आकृति को। यानी 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ, 23 नंबर प्रश्न को क्या करना है, पूर्ण करना। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या होगा, यहाँ पे रंगिए, यहाँ पे क्या हो सकता है ताकि यहाँ पे ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को मतलब पूरा पूर्ण आकृति बना देगा। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा आकृति होगा, तो ऐसा क्या हो सकता, ये होगा। यही देखिए यहाँ पे है तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा, ये ऐसे है तो ऐसे यहाँ भी है, जिस प्रकार से यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 23 24 देखते हैं। देखिए 24 में क्या करना है कि आकृति को पूर्ण करना है। क्या करना है, पूर्ण करना है। तो क्या ऐसा इस ABCD में से भराएगा ताकि यह ज्यामितीय आकृति जो अधूरा है यह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सी में देखिए ये क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद ये पूर्ण आकृति बनेगा। क्या होगा, पूर्ण आकृति बनेगी, ऑप्शन सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा अपना लोग को, देखिए 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 25 नंबर प्रश्न करा, पहले अपना लोग निर्देश पढ़ते। चलिए निर्देश पढ़ते हैं। देखिए क्या करा,
करा 25 से 28 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया था, दाईं ओर ABCD चिन्हित है, तो उत्तर चित्र में किसी दर्पण को x1 उद्देश्य रखे जाने पर चित्र सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र चुने। यानी यह है दर्पण, क्या यह एक दर्पण है। इस दर्पण की तरफ देखिए यह प्रतिबिंब बना हुआ, इस प्रतिबिंब को करा इस दर्पण देखने के बाद कैसा प्रतिबिंब बनेगा वैसा इसमें ढूंढना है। यानी इसको अगर दर्पण में आप देखिएगा इस प्रतिबिंब को, यानी इसको जो आप लोग दर्पण में देखिएगा तो कैसा प्रतीत होगा वैसा इसमें से ढूंढना है। तो कैसा प्रतीत होगा ऐसा क्या करना अपन लोग को ढूंढना होगा। तो क्या होगा, तो देखिए यानी ऑप्शन इसमें देखिए एरो तो इस तरफ लगा हुआ, इसमें देखिए एरो तो कभी यहाँ थोड़ी एरो ऐसे घूम जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ देखिए एरो है किधर, ये गोला इधर से है, गोला क्या है, गोला देखते हैं बाहर से है तो एरो उसके इधर है। यहाँ देखते गोला पे एरो लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते फिर एरो क्या, एरो होता है इस लाइन की तरफ एरो है ऐसे है, तो इस लाइन की तरफ इसमें एरो नहीं, यानी ऑप्शन बी होगा, यानी ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यह दर्पण है, दर्पण की तरफ ये चित्र है, इसको देखेंगे तो कैसा अपना लोग को प्रतीत होगा, ये चीज़ अपना लोग को खोजना है। यह P है तो P इस तरफ है तो P किधर हो जाएगा, P देखिए यह P ऐसे है तो P कैसा ऐसा प्रतीत होगा, ठीक। और देखिए R O है, P के बाद क्या है O है, P के बाद O है तो O अपना लोग को O तो जैसा वैसा ही दिखाई देगा। R है तो R देखिए उस टाइप से, तो R ऐसे लाइन तो ऐसे होगा R का, या ऐसे दिखाई देगा, ठीक। C है इस प्रकार तो C कैसे अपना दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऐसा आकृति खोजिए कहाँ, ऐसा आकृति खोजिए कहाँ, यानी पहले P होगा, यानी कहने मतलब पहले P होगा फिर O होगा फिर R फिर C होगा। तो पहले P O इस टाइप से, यानी इस टाइप से होगा P O R C, खोजिए कहाँ है। देखिए ऑप्शन बी में इस प्रकार से। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में देखिए क्या कर रहा है, यह आकृति को इसमें अपना लोग देखेंगे तो कैसा प्रतीत होगा। तो ये यहाँ है तो अब क्या होगा, यहाँ आ जाएगा इस प्रकार। चलिए मान लीजिए आकृति होगा, चलिए बड़ा बना करके आप लोग दिखाते, इस टाइप से होगा। ये ऐसे है तो ऐसे है तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, यह भी ऐसे रहेगा, ठीक। यहाँ देखिए यह क्या है, यहाँ पर जो है यह ऐसे, यह अब कहाँ चले जाएगा, अब यहाँ चले जाएगा ऐसे, ठीक। और यहाँ पे जो है ऐसे पेंट किया हुआ, यह पेंट अब कहाँ चलेगा, इस कोना में चल जाएगा यहाँ पे। और देखिए यह इधर से क्या, यह इधर से, यह क्या होगा इधर से होगा, चूँकि दर्पण देखिए दर्पण है तो यह इधर से होगा। तो ऐसा आकृति खोजिए, तो आप लोग कहाँ मिलता है ऐसा आकृति, ऑप्शन ए में देखते हैं। कहाँ देखते हैं, ऑप्शन ए में। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। 28 में देखिए क्या होगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 28 में देखिए, 28 में आंसर क्या होगा। चलिए ऐसे है तो दर्पण में देखिएगा तो कैसा प्रतीत होगा, यह भी ऐसे है तो ऐसे इधर गया तब क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये आकृति ऐसे है तो ऐसे रहेगा, और देखिए इस टाइप से रहेगा, इस टाइप से होगा। और देखिए यहाँ पे गोला है तो गोला तब यहाँ पे होगा, बीच में क्रॉस तो रहेगा ही, और बीच में त्रिभुज है तो त्रिभुज ऐसे होगा, यानी ऐसे कहाँ है, ऑप्शन सी क्या होगा, ऑप्शन सी में होगा। चलिए प्रश्न संख्या 28 के बाद 29 नंबर पे चलते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है आप लोग, देखिए पहले निर्देश पढ़ेंगे अपन लोग। देखिए 29 नंबर प्रश्न का निर्देश क्या कर रहा है कि कहा है कि प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं और प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया तथा दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े के तह को खुलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र उत्तर चित्र में चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो कागज है, कागज करा इस प्रकार से मोड़ा, फिर यानी पूरा इस प्रकार का कागज था उसको ऐसे पहले मोड़ा, फिर करा उसको ऐसे मोड़ा, फिर उसको क्या किया मोड़ने के बाद यहाँ और यहाँ और यहाँ स्टेप्स किया। करा इसको खोलने के बाद कैसा प्रतीत होगा उसको हम लोग ढूंढना है। तो कैसा प्रतीत होगा, यहाँ देखिए डबल लाइन है या ऐसे है, या ऐसे जब खोलिएगा तो इसको ऐसे खोलिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन बढ़ेगा। फिर देखिए इसको जब खोलिएगा तो यहाँ, यानी कहने का मतलब हुआ कि यह इसका क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 का देखिए होगा आंसर। यहाँ देखिए इस प्रकार से पेज को मोड़ा है, फिर यहाँ मोड़ा, फिर यहाँ देखिए 2 बिंदु इस टाइप से किया। इसका क्या आ सकता है आंसर, इसका आएगा इस टाइप से आंसर, यानी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा इसका भी ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 31 में क्या करा कि इसको मोड़ा, फिर इस टाइप से मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा। तो अब इसको देखिए खोलेगा तो किस प्रकार का प्रतीत होगा, तो यह प्रतीत होगा इस प्रकार से, यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। देखिए पहले मोड़ा इसे, फिर इसे क्या ऐसे किया, अब इसको खोलेगा तो किस प्रकार का प्रतीत होगा, तो इस प्रकार से कैसे प्रतीत होगा, तो आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार से प्रतीत होगा। आप लोग पेज फाड़ करके इस तरह कर करके देखिएगा, ऐसा प्रतीत होगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 के बाद पहुँचते हैं अपन लोग 33 के बाद। कहाँ पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या
33 के पास। देखिए 33 में क्या करा, पहले लोग निर्देश पढ़ेंगे। 33 में कह रहा है कि 33 36 बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है, तो दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करना है जो उपलब्ध कट टुकड़ों को बनाया जा सकता है। अच्छा, कहने का मतलब हुआ कि ये सभी चित्र को, ये जो 1 2 3 ये सबको मिला करके इसमें से कौन सा आकृति का हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस सब को मिला करके तो चलिए अपना लोग ढूंढते हैं, देखते हैं कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे ढूंढना है। देखिए ये सभी आकृति मिलना चाहिए, ये सभी आकृति देखिए ऑप्शन बी मिल रहा है, चूँकि ये है, ये है, ये है, तीनों आकृति देखिए इसमें मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी होगा। ये तीनों इसमें देखिए ये इस टाइप से है नहीं, ये इस टाइप से है नहीं, इस टाइप से नहीं, ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। इस सबको मिला करके बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन सभी को मिला कर, इस चारों को मिला करके इसमें बनना चाहिए। तो कौन सा बन सकता है इसमें, यानी डी बनेगा। क्या बनेगा, डी बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, यानी 35 नंबर प्रश्न देखिए, क्या होगा इसका आंसर 35 का। देखिए चारों को मिला करके बनाइएगा तो क्या बनेगा, ये मिलेगा, ये बनेगा, नहीं ऑप्शन बी होगा। आप लोग मिला के देखिए, बनेगा, पक्का बनेगा, हम बना करके देख लिए सबको। देखिए अब देखिए इस सबको मिलाइएगा तो कैसा आकृति बनेगा, तो इस सबको मिलाइएगा तो आकृति बनेगा ऐसा। किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से। देखिए ये इसमें का जो भी आकृति सब इसमें खोजिए, सब आपको मिलेगा इसमें। चलिए प्रश्न संख्या 36 बात पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 40 के पास। देखिए प्रश्न संख्या 36 बात पहुँचेंगे 37 पे ना, 37 पे। चलिए देखिए 37 नंबर प्रश्न क्या है, पहले निर्देश हम लोग पढ़ेंगे। निर्देश में देखिए क्या करा है कि प्रश्न संख्या 37 से 40 क्या करा, प्रश्न संख्या 37 से लेकर के 40 तक क्या करा, प्रश्न संख्या 37 से 40 तक कहता है कि बाईं ओर क्या करा, कि बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है, तो दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिया। उत्तर चित्र में उस चित्र को चुनो जिसमें चित्र छिपा हो, सम्मिलित अपने उत्तर दर्शाने के लिए OM। यानी कहने का मतलब है कि यह आकृति जो अंदर, ये चित्र के अंदर जो आकृति इस चारों में से किस में छिपा हुआ, यानी इस टाइप जो इधर जो भी प्रश्न होगा उस समय क्या होगा, अंदर का आकृति इधर किसी न किसी चारों आकृति में से किसी न किसी में क्या होगा, छुपा होगा। उस छुपे हुए जिसमें छुपा हो उसको चुनना है और वही आंसर होगा। तो चलिए ये खोजते हैं, ये आकृति किस में छुपा हुआ, इसमें किस में छुपा है, ये खोजना है आप लोग को। तो खोजिएगा तो क्या होगा इसका, ऑप्शन सी में आप लोग को दिखाते। देखिए ये आकृति कैसे छुपा हुआ आप लोग को हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए कि ये ऐसे है, ऐसे त्रिभुज, यहाँ देखिए त्रिभुज है ऐसे, ठीक। फिर देखिए यह कैसे है, यहाँ से आया ऐसे, यहाँ से ऐसे है, अब फिर देखिए लाइनिंग ऐसे है, नहीं ये नहीं होगा ये। चलिए फिर से देखिए यह आकृति इसमें देखिए कैसे छुपा हो, उसको खोजिए आप लोग, खोजिएगा तो मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे 4 बन रहा, पहले इसमें 4 देखिए कहाँ बन रहा, 4 आप लोग इसमें पहले खोजिए। या देखिए 4 बन रहा, 4 इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या बन रहा, 4 बन रहा। यहाँ देखते हैं इस प्रकार से 4 बन रहा, और 4 को ऐसे किया, इसमें देखिए 4, और तो देखिए इसमें भी 4 नहीं, इसमें भी 4 नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसमें 4 बन रहा। अच्छा इसमें 4 बन रहा है, इसमें तो कहीं है ही नहीं 4 तो यहाँ बन रहा है, यानी ऑप्शन बी में 4 बन रहा है। देखिए ना यहाँ 4 ऐसे 4 बना हुआ। अब फिर देखिए इधर लाइन आया था, इधर लाइन आया, ये देखिए इधर लाइन आया, ऐसे है ना, नहीं ऑप्शन बी होगा, इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38 में देखिए कि क्या करना पड़ा आपको, फिर इस आकृति को ढूंढना, इसमें से किसमें छिपा हुआ। यह आकृति देखिए स्पष्ट दिख रहा है, इसमें देखिए ऐसे, सॉरी ऐसे है, इस बीच में लाइन है ऐसे है ना, यहाँ देखिए इस प्रकार से है, यानी 38 का क्या ऑप्शन डी हो, क्या होगा, ऑप्शन डी में आंसर छिपा हुआ। यहाँ देखिए इस प्रकार से है और ऐसे है, यहाँ देखिए लाइन है, तो यह ऑप्शन डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न देखिए क्या होगा। 39 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि यह आकृति अपना लोग को ढूंढना है। यह आकृति ढूंढिएगा तो इसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। देखिए इस टाइप से आकृति इस सब में है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, ऑप्शन सी में। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, अगला यानी 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न में क्या करना, वही ढूंढना है, यह आकृति ढूंढना इसमें से किस में। तो यह आकृति देखिए इसमें तो है नहीं, इसमें भी है नहीं, इसमें भी देखिए है नहीं, है कहाँ, ये देखिए इसमें इस प्रकार से है, ऐसे है, यहाँ पे गुंबद बना हुआ गोला, ऐसे है लाइन, ठीक। यानी ऐसे है, ऐसे भी है, यहाँ देखिए गोला बना हुआ है, और यहाँ ऐसे भी देखिए आप लोग देखिए, दिख रहा है यहाँ पे, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा। चलिए 40 के बाद पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 41 पे। देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या करा कि निम्न का सरलीकरण करने का परिणाम, क्या करा, निम्न का सरलीकरण का परिणाम, यानी इसको अपन लोग सरल करेंगे तो इसका क्या परिणाम आएगा। चलिए इस सभी प्रश्नों को हम आप लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन कर करके आप लोग को हम दिखाते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग
हर एक प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से देखिएगा, हर एक प्रश्न आप लोग क्या होगा समझ में आएगा। ठीक, आप लोग देखिए हम क्या करते हैं, हर एक प्रश्न को चलिए हम कॉपी कलम निकाल लेते हैं, तो वो सभी प्रश्न क्या करेंगे अभी हम सॉल्यूशन करा के 41 नंबर प्रश्न है। चलिए 41 नंबर प्रश्न आप लोग को हम दिखाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे 41 नंबर प्रश्न। सबसे पहले कैमरा ऑन कर लेते हैं हम, चलिए कैमरा ऑन कर लिए। चलिए अब आप लोग को हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए। चलिए 41 नंबर प्रश्न आप लोग को हम देखिए कैसे बना करके दिखाते हैं। यहाँ देखिए 41 नंबर हम लिख लिए हैं। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, 41 नंबर प्रश्न को हम बनाएंगे कैसे, ये चीज़ आप लोग को हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न देखिए आप लोग के स्क्रीन पे प्रश्न आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए कैमरा को हम क्या करते इस तरफ कर लेते ताकि आप लोग क्या हो सवाल दिखे। चलिए 41 नंबर प्रश्न एडजस्ट कर लिए। अब देखिए 41 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे, क्या कर रहे हैं 41 नंबर प्रश्न आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ देखिए 41 नंबर प्रश्न है, ये चीज़ आप लोग देख रहे हैं। इस कह रहा है कि निम्न का सरलीकरण करना, क्या करना है सरलीकरण करना। तो यहाँ देखिए सवाल हम आप लोग को यहाँ लिखते हैं। देखिए सवाल क्या दिया हुआ कि 2.1/17 भागा दिया हुआ 7/10 गुना 1.1/33 दिया हुआ। ये चीज़ आप लोग को दिया हुआ, आप लोग को दिख रहा होगा ये चीज़ दिया हुआ। इसको क्या करना सरलीकरण करना। तो यहाँ देखिए इसको पूर्णांक तरीके 17 दूना 34 क्या होगा 17 34 एक 35 क्या आएगा 17 आएगा। भागा है तो गुना बदलिएगा तो पलटेगा इन 10/7 आएगा। इसको भी पूर्णांक तो 33 गुना कीजिएगा 33 एक 34 कितना आएगा 33 है। क्या आएगा 33 है, उसको काटिएगा 17 दूना 34 कटेगा। यहाँ देखिए 7 पंचे 35 कटेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ 5 दूना कितना कीजिएगा और देखिए कटेगा। अब तो ये नहीं कटना चाहिए, अब क्या हुआ नहीं कटेगा तो काटेगा 10/50 ना 100 बटे कितना आएगा 33 आएगा। इसी को पूर्णांक 33/33 दिया 99 आएगा, यानी एक पूर्णांक इतना, यानी 3.1/33 इतना आएगा आंसर। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन इसका देखिए क्या होगा, और यार शांत रहो, यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2, इसी का प्रश्न संख्या 2 देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए 2 यानी 42 में प्रश्न देखिए कह रहा है कि 0.0725 को कह रहा है कि सरलतम भिन्न के रूप में, इसको क्या करना भिन्न के रूप में बदलना। तो आप लोग देखिए कैसे करते बदलते दशमलव उड़ाएंगे नीचे हम 1 देंगे 2 2 4 0 दीजिएगा इस पर। इसको काटिएगा 5 से काटिएगा तो 5 1 का 5 होगा, 2 2 2 22 होगा, 5 का 20 और 5 25 काटिएगा। 5 से काटिएगा 5 ना 10 आएगा, 3 0 आएगा। फिर देखिए इसको 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा क्या होगा 5 दूना 10 आएगा, 4 5 9 45 होगा। फिर 5 से काटिएगा 5 20 400 यानी कितना आएगा 29/400। क्या आएगा 29/400, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा कहाँ 29/बी, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्या आएगा इसका ऑप्शन बी, कहाँ ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। चलिए इसी का देखते हैं प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसी का देखते हैं। अरे हाँ चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए इसी का क्या कर रहा है 43 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए इसका 43 नंबर प्रश्न। चलिए आप लोग को हम सॉल्यूशन करवाते हैं। लोग देखिए कह रहा है कि यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। देखिए अपना लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी मतलब लौसा गुना मौसा होता है। यानी अपना लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना, यानी प्रश्न संख्या कितना है प्रश्न संख्या 43 है। देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है 900 गुना 900 होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग को पहला संख्या दिया हुआ कितना 72 दिया हुआ और दूसरा संख्या दिया हुआ 180 और इसका करा कि महत्तम समापवर्त यानी 900 नहीं दिया हुआ, लघुत्तम समापवर्त नहीं दिया हुआ, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ। महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ 36 दिया, करा लौसा नहीं। देखिए हम लोग जानते हैं जो चीज़ निकालना है उसको सिर्फ रखते हैं, शेष को दूसरे तरफ भेजते हैं। यानी 72 180 इधर रहेगा, चूँकि लौसा निकाल सिर्फ इधर लौसा को रखेंगे, शेष को इधर शेष 36 को इधर भेजेंगे। 36 काटिएगा 36 ना 72 रहेगा। 80 से 180 गुना कीजिएगा तो 18 10 यानी 360 है। क्या आएगा यानी लघुत्तम समापवर्त जो कह रहा था निकाल लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा 360। यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन देखिए होगा ऑप्शन बी। क्या होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या इसी का देखते हैं 45वां प्रश्न। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या यानी 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत से शुरू होता है, एक के पास से शुरू होता है यहाँ अनंत तक जाता है, तो लेकिन कहता है इसमें क्या 2 अंक का, सिर्फ कहता है 2 अंक का संख्या कितना। अभी आप लोग देखिए कि अगर 1 से लेकर के 99 तक का हम बात करें तो 1 से लेकर के 99 तक में क्या 1 अंक का भी संख्या शामिल है और क्या 2 अंक का भी संख्या शामिल है। तो यानी
तो 1 से लेकर के 9 तक टोटल तो कुल संख्या 99 आएगा। तो एक अंक है इसमें कुल कितना शामिल है, 1 से लेकर के 9 तक शामिल, 9 अंक शामिल है, तो 9 घटा लेंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0 होगा, यहाँ 9 कितना आएगा 90 आएगा। इसका आंसर क्या होगा, यानी 45 का आंसर क्या होगा, 45 का आंसर आएगा 90, यानी ऑप्शन बी आएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा। चलिए प्रश्न संख्या इसी का अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या क्या है। चलिए अब प्रश्न संख्या ई अभी था, प्रश्न संख्या कितना था, 43 था, कितना था, हाँ 43 था, हाँ 45 था, कितना था 43 के बाद ये 44 हुआ था। और यह अभी बताए तो सॉरी कितना था प्रश्न संख्या, यहाँ देखिए प्रश्न संख्या यह था अभी जो बताया आप लोग को, यह प्रश्न संख्या था 45 था। अच्छा छोड़ दिए, किसको छोड़ दिए, 44 को छोड़ दिए। चलिए 44 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, बताते हैं, देख लीजिए कोई बात नहीं। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए, आप लोग 45 बता दिए, 45 90 होगा। 44 में करा है, सॉरी 44 नंबर प्रश्न, 44 में प्रश्न में करा है कि एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है तो परिणाम प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगा। यानी कोई संख्या उस संख्या में से कहता है कि उस संख्या का योग उसमें से घटा लेंगे तो वह संख्या सर्वदा किस चीज़ से विभाजित होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 50 एक संख्या लेते हैं। तो 50 एक संख्या लिए तो करा उस संख्या का योग, यानी 50 में से घटाएंगे उस संख्या, तो 50 में जो जोड़िए तो 5 होगा, 5 घटाए क्या आएगा 45। तो 45 किससे विभाजित होगा, 45 तो यहाँ 5 से विभाजित होगा, 9 से। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 99 लेते हैं। तो 99 लेते हैं तो 99 में से क्या करेंगे, 99 में से उस संख्या की 99 का योग 9 9 18, 18 घटाइएगा तो कितना आएगा, 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 आएगा, और 9 में से घटाइएगा तो 8, 81, 81 9 से घटा 45 में से। और यहाँ पे से मान लीजिए चलिए हम लेते हैं 42 लेते हैं, 42 में से मान लीजिए घटाइए, कितना घटेगा इसका योग 3 2 6 घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 में 6 का 6 होगा, यहाँ 3 36 9 से। यानी देख रहे हैं कि कोई भी संख्या ले रहे हैं और उस संख्या का योग उसमें से घटा रहे हैं तो वह संख्या किससे विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है। किससे विभाजित हो रहा है, 9 से। यानी इसका क्या होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी प्रश्न संख्या 45 अभी बता दिया आप लोग को, 90 होगा। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। चलिए ये प्रश्न आप लोग देख लिए, यानी क्या कहते हैं 44वें प्रश्न आप देख लिए। चलिए प्रश्न संख्या क्या करेंगे हम लोग, 46वें प्रश्न देखेंगे। देखिए देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है 46वें प्रश्न। कह रहा है कि एक साइकिल की कीमत 20% घटोतरी पर, क्या कह रहा है, एक साइकिल का कीमत क्या रहा 20% घट रहा है। तो घट रहा है तो उसका मांग कर रहा है कि 20% बढ़ जाता है। क्या होता है, 20% बढ़ जाता है। पहले क्या होता है 20% घटता है और फिर क्या होता है उसका 20%, जब ये उसका कीमत 20% घटता है तो 20% क्या होता है उसका मांग बढ़ जाता है। तो इस टाइप का सवाल देखिए बहुत ही हर एक पर कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा रहा है बार बार। तो कैसे ये सवाल आप लोग बनाइएगा। चलिए यहाँ पे इसको देखिए अपना लोग भी मान लेते हैं कि 46 नंबर प्रश्न है। 46 को मान लेते हैं, मान लीजिए पहले मूल था इसका 100, कितना था मूल पहले इसका 100। तो जब इसका मूल 100 था तो इसका मांग भी कितना था 100 था। तो मांग भी 100 था, बिक्री इसका कितना हो रहा था, इसका तो बिक्री हो रहा होगा 10,000 का। लेकिन अब देखते हैं मूल में देख रहे हैं कि 20%, सॉरी देखिए यहाँ मूल में क्या हो रहा 20% का कटौती मतलब घटोती क्या करा घटोतरी हो रहा, तो यानी 80 हो जाएगा। और मांग करा 120 हो रहा, कितना हो रहा 120 हो रहा। तो अब जब मांग 120 उसका दाम कीमत कितना होगा, यानी 96,000 आएगा, कितना आएगा सॉरी 9600 आएगा, कितना आएगा 9600 आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहले 10,000 था, अब 96, यानी घट रहा, यानी घाटा लग रहा है। क्या घाटा, यानी कितना लग रहा 400 का। तो 400 का जो कितना पे लग रहा है 10,000 पे ना हो, 10,000 होगा। यहाँ पे अपना लोग को प्रतिशत पर 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो कटा, सॉरी यहाँ पे 1 जीरो का 2 जीरो कटा, यहाँ देखिए 2 जीरो का कितना बचा, यानी 4% क्या हो रहा घाटा। यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, इसका ऑप्शन आएगा कि ए, ऑप्शन ए यानी 4% कमी आएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देते हैं, प्रश्न संख्या 47 नंबर देखिए। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक शीशे का घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक घन है जिसका भुजा है 6 सेंटीमीटर, उसको पिघला करके 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार छोटे घन का, यानी कोई एक बड़ा घन है, ठीक, तो घन है तो घन का करा एक भुजा 6 घन का, इसी घन को पिघला कर करा 27 छोटे छोटे घन बनाया जा रहा है। तो छोटा घन का करा क्या, छोटा घन का अपन लोग को भुजा क्या हो। तो देखिए जब बड़ा घन था, बड़ा घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, और 27 बना था, 27 से भाग कीजिए, काटिएगा तो कितना आएगा 9 आएगा। इधर आएगा 3 दूना 6, 3 9 तिया से 3 9 6, फिर 3 से 3 9 6, 3 तिया 9 आएगा, फिर देखिए 3 9 6, यानी कितना आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2। यानी छोटा वाले घन का आयतन कितना रहा, छोटा वाला घन का तो आयतन आ रहा 8,
तो आप लोग पूछ रहा क्या भुजा ना, तो चूंकि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब तो यानी भुजा क्यूब का मान आया 8। आप लोग कह रहा छोटा घन का भुजा निकालिए, तो छोटा घन का भुजा के लिए क्या होगा, तो सिर्फ भुजा नहीं इधर रखिएगा, क्यूब को उधर भेजिएगा तो क्यूब रूट नहीं आएगा इधर 8, तो क्यूब रूट 8 आएगा उधर, तो भुजा बराबर क्या आएगा कि 8 को ऐसे लिखिएगा अपना लोग 2 × 2 लिखिएगा, जब क्यूब रूट 3 है तो 3 का जो लेके बाहर 2 निकलेगा, यानी भुजा क्या निकलेगा 2 निकलेगा, छोटा घन का भुजा क्या निकलेगा 2 निकलेगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या अगला क्या है, प्रश्न संख्या अगला यानी 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 47 हो गया, अब प्रश्न संख्या आप लोग क्या देखेंगे 48। देखिए 48 पहले आप लोग सवाल पढ़िए। देखिए 48 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 1500 का 1800 हो जाएगा। क्या कह रहा कि 1500 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, यानी 1500 उसका मूलधन दिया हुआ, क्या दिया हुआ उसका मूलधन दिया हुआ है 1500, कितना दिया हुआ 1500, ये 1500 कह रहा कितना होगा 1800, कितना होगा 1800, यानी ब्याज कितना बढ़ रहा है 300, यानी ब्याज बराबर यानी साधारण ब्याज कितना आ रहा है 300 आ रहा है। ठीक, और देखिए कह रहा है कि देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग को, अब देखिए 1500 से 1800 आते 300 का ब्याज बढ़ा, तो अपना लोग कह रहा है क्या कि कितने वर्षों में ब्याज दर भी दिया हुआ, दर दिया अपना लोग को 8%, दर कितना दिया हुआ 8%, दर कितना दिया हुआ 8%। चलिए यहाँ पे दर देखिए कितना दिया हुआ, दर दिया हुआ 8%, कितना दिया हुआ दर 8% दर यहाँ पे दिया हुआ। तो अपना लोग को समय पूछ रहा है, यानी कितने वर्ष लगेगा समय। अरे भैया देखिए कितना आसान सवाल पूछा, कि बच्चों को है क्या सिर्फ सवाल समझने का, अगर सवाल समझ में आ जाए तो नवोदय बहुत आसान तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे समय पूछ रहा है, तो आप लोग देखिए यहाँ पे समय बराबर फार्मूला जानते हैं, समय बराबर आप लोग क्या फार्मूला जानते हैं, समय बराबर फार्मूला जानते हैं कि साधारण साधारण ब्याज गुना ब्याज गुना 100, अब बटे में क्या होगा मूलधन गुना दर होगा, क्या होगा मूलधन गुना दर आएगा, क्या होगा मूलधन गुना दर आएगा। तो यहाँ देखिए साधारण ब्याज कितना दिया हुआ 300 होगा, और यहाँ देखिए गुना 100, और मूलधन दिया हुआ आप लोग को 1500, कितना दिया हुआ 1500, दर कितना दिया हुआ दर दिया हुआ 8। यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2 0 कटेगा, 15 से काटिएगा, 15 दूना कितना आएगा 30, यानी 20 आएगा, और 20 बटे कितना आ रहा 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 20 बटे 8 आ रहा है। इसको काटिएगा तो 5 से 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 है, यानी 5/2 आ रहा है, 5/2 का मतलब अढ़ाई, कितना अढ़ाई, यानी 5/2 का मतलब कितना होगा अढ़ाई होगा, यानी 1/2%, यानी कितना होगा 1/2% आएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्या आएगा 2 दूना 4, 2 पूर्णांक 1/2 का, यानी ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी में देखिए आप लोग को दिख जाएगा आंसर, कहाँ ऑप्शन सी, क्या होगा ऑप्शन सी आएगा इसका। चलिए प्रश्न संख्या अगला यानी 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 49 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान सवाल कह रहा है 2100 का अभाज्य गुणनखंड, 2100 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ देखिए ना आप ऑप्शन ए में कीजिए ना, ऑप्शन अगर ए है, ए में अगर आप लोग कीजिएगा 2 दूना 4, 4 सत्ता 28 करिए, 2100 का कीजिए अभाज्य खंड, दूसरा कीजिएगा 2 का 2 होगा, एक उतरेगा नहीं लगा 0, 2 पंचे 10, यानी इतना आएगा, फिर दूसरे कीजिएगा 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 आएगा, फिर 5 से लगाइएगा, 5 2 7 5 12, 3 से लगेगा, देखिए 3 से लगाइएगा, तो 3 से लगाइएगा तो 3 1 3, 2 2 2 3 7 21, 3 5 15 होगा, फिर देखिए 7 1 8 5 13, यानी 5 लेगा, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से 5 7 35, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 7 7 कहाँ है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, नहीं ऑप्शन सी क्या होगा इसका, ऑप्शन इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, क्या होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कितना देखिएगा 50, 50 में कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि प्रश्न संख्या 50 कर रहा है कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है, यानी एक राशि है वो 600 है, और कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720, यानी वह मूलधन यानी 600 है, तो यानी मूलधन कितना है, मूलधन है कितना, सवाल नंबर यानी 50 है, मूलधन है दिया हुआ 600, मूलधन 600 दिया हुआ है, कह रहा है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाता है, यानी समय यानी 4 वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष समय दिया हुआ, 4 वर्ष में कहता है यही मूलधन कहता है कितना हो जाता है 720, यानी ब्याज कितना हुआ 120, 600 से 720 हुआ तो ब्याज कितना हुआ 120 हुआ। तो अब कह रहा 120 हुआ, तब कह रहा अपना लोग कि यदि ब्याज का दर करा 2% अधिक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 2% अधिक कर दिया जाए, तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए कितना आसान सवाल है, बहुत आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं, आप लोग भी दिमाग लगाइए, आप लोग भी दिमाग लगाने की प्रयास कीजिए। देखिए अपना लोग क्या दिया, मूलधन दिया हुआ, समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, ब्याज 120 है यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए अपना लोग क्या चीज़ देख लेते हैं, अपना लोग दिया क्या नहीं है, अच्छा दर नहीं देते, यहाँ से हम लोग दर निकाल सकते हैं। दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दर बराबर फॉर्मूला क्या था बताइए, तो आप लोग दर बराबर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, मूलधन
सॉरी दर बराबर लिख सकते, मूलधन लिखेंगे नहीं, ब्याज लिखेंगे ना, सॉरी, क्योंकि जानते हैं सादा ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। तो अपना लोग को निकालना है दर, तो दर से इधर सब उधर भेजेगा, तो यानी ब्याज रहेगा, दर ब्याज गुना 100 आएगा, 100 नीचे ऊपर आएगा, नीचे आएगा क्या मूलधन, मूलधन गुना क्या आएगा समय आएगा, क्या आएगा समय आएगा। तो अब देखिए तो ब्याज अपना लोग कितना दिया हुआ 120 दिया हुआ, और 100 तक फार्मूला से मूलधन कितना दिया हुआ 600, और यहाँ समय समय कितना दिया हुआ 4 वर्ष 4, तो 2 0 काटिएगा और 6 से काटिएगा, 6 दूना 12 20 आएगा, 4 5 20 कितना आएगा 5, यानी दर बराबर क्या आ रहा, दर बराबर है 5%, कितना आ रहा दर बराबर है 5%। चलिए दर आ गया 5%। अब देखिए सवाल अपन लोग क्या करा, अब देखिए अपना लोग का सवाल करा है कि यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 5 साल, अब दर क्या करेगा 2% बढ़ाएगा, कितना होगा 7% कर दिया जाएगा, तब कहता तो 4 वर्ष में वह कितनी हो जाएगी। अब कहता है कि यही राशि 600, जब उसका दर पहले 5% था, अब उसको जब 7% कर देंगे, कितना कर देंगे 7, पहले देखिए कितना था 600 का राशि था, 4 वर्ष में 720 हो रहा था, तो यह किस रेट से था 5% रेट था। अब कहता इसी 5 को कढ़ा के 7 कर देंगे, कितना कर देगा 7% कर देगा, तब कढ़ाई 6 से कितना होगा। तो रे भैया कितना आसान तो है, इसका क्या निकाल लेंगे अपना लोग, यानी मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन है 600, समय समय तो 4 वर्ष, दर कितना 7% कर, दर मूलधन समय दर बटे 100 कीजिएगा हो, 2 जीरो कटेगा, तो यहाँ देखिए 6 चौके 24, 24 से 7 कीजिएगा तो कितना आएगा 24 7 कीजिएगा तो 7 चौका 28 का 8 रहेगा, शेष बचेगा कितना 7 चौका 28 का 8, शेष 2, 7 9 14 2 16, 168 है, यानी 168 रुपये अपना लोग का ब्याज बन रहा है। कितना बन रहा है अपना लोग ब्याज 168 आ रहा है। तो राशि कितना था 600, 600 में 168 ऐड कीजिएगा कितना होगा 768 है आंसर, कितना होगा 768 है, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा 768, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी प्रश्न संख्या 50 के बाद कहाँ पहुँचते हैं 51 के पास। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, यहाँ रहो, इस 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। कह रहा है कि देखिए 4 अंक का पहले देखिए सबसे छोटा से छोटा संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो किस प्रकार से होगा। तो 4 अंक का सबसे छोटा 1 पर 3 को जीरो आएगा, कितना 1 पर 3 को जीरो, इसको अभाज्य गुणनफल के 2 से लगाइएगा, 2 पंचे 10 500 आएगा, फिर लगाइएगा 2 से तो 250 आएगा, फिर लगाइएगा 2 से तो 2 से तो 2 का 2 4 2 पंचे 10, फिर 5 से लगाइएगा 5 10 5 25 आएगा, फिर 5 से 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 आएगा, यानी 3 2 5, यानी कहाँ है 3 को 2 3 को 5, यानी ऑप्शन देखिए आप लोग को दिख गया होगा कि ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं सी में, कहाँ सी में दिख रहा है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, अगला यानी 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न देखिए करा कि करा 24 45 और 75 का लघुत्तम समाप्त वर्त है। क्या करा 24, यानी सवाल नंबर 52 देखिए करा 25 कोमा 45 कोमा 75 क्या करा लघुत्तम समाप्त वर्त। देखिए इसको 24 को 25 है 25 को ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, 45 है 45 से 3 गुना 3 4 9 गुना 9 5 लिख सकते हैं, 75 लिख सकते हैं, 3 से काटिएगा 3 गुना 5 लिखिएगा। तो लघुत्तम समाप्त देखिए सबसे अधिकतम घात वाली संख्या लेते हैं, अपना लोग कॉमन उम्र से मतलब नहीं इसमें लिखते हैं। तो अधिकतम यहाँ देखिए 2 5 है 2 5 है 1 है, यानी 2 5 ले लेंगे, 3 अकेला 3 डबल है 3 डबल ले लेंगे, तो यानी 5 25 तिया 75 तिया 75 गुना 3 कीजिएगा 5 5 तिया 15 5 शेष 2 5 तिया सॉरी 5 15 से 1 7 तिया 22, यानी कितना होगा 225 है आंसर। क्या होगा इसका 225 आंसर, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, यानी 52 का ऑप्शन क्या होगा 225, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी प्रश्न संख्या अगला क्या है 53। देखिए क्या पूछ दिया यार, गजब है। अब ये सब सवाल बच्चा नहीं बनाता है तो क्या बनाएगा। देखिए यहाँ 6.6 दिया हुआ, इसको करा योगफल कर निकाले, तो योगफल क्या फिर दशमलव दीजिए, 6 इधर 6 लिखिए 0 6 लिखिए, फिर देखिए क्या दिया हुआ 6.006 दिया, फिर करा 6 दिया हो, इसको करा ऐड कर ऐड कीजिए, 6 का 6 रहेगा 6 रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 6 6 12 2 से 1 होगा, 6 चौके 24 25 5 से 2 होगा, 6 2 8, यानी 85.2666। क्या होगा 85.2666, कहाँ है ऑप्शन इसका देखिए दिख गया हमको, ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन बी होगा। क्या होगा ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी अगला प्रश्न कितना है 54 देखते हैं। 54 देखिए क्या करा, चलिए देखिए 54 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग क्या करा, 54 नंबर प्रश्न करा है कि
एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 2:15 PM पर चलती है और 9 किलोमीटर दूरी एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुँचेगी, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दिया हुआ, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कहने का मतलब है कि 72 किलोमीटर का दूरी वह 1 घंटा में तय करता है। तो जब 72 किलोमीटर दूरी 1 घंटा में तय करता है यहाँ, तो 1 किलोमीटर का दूरी कितना देर में से करे, 1/72 घंटा में तय करेगा। तो अपना लोग करा 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर का दूरी तय करने में 1/72 गुना 90 कीजिएगा, 9 से काटिएगा तो 9×8 = 72, 9×9 = 10/8 आ रहा है, कितना रहा 10 फिर 4 9 8 5 10, यानी 5/4 घंटा, कितना रहा 5/4 घंटा रहा। तो अपना लोग को देखिए, तो इसको घंटा देखिए मिनट बदलते, क्या करते हैं मिनट बदल 60 से गुना कीजिएगा, तो 60 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 4 से काटिएगा, 4 से तो 4 का 4 4 पंचे 20, यानी 15 15/75 मिनट, कितना होगा 75 मिनट, यानी 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 75 मिनट लगे, कितना लग रहा 75, यहाँ देखिए 75 में 90 किलोमीटर दूरी तक कितना समय लग रहा 75 मिनट लग रहा, आप लोग को दिख रहा होगा। चलिए 75 मिनट लग रहा, तो ये कह रहा है कि वही वो ट्रेन जो है, ट्रेन कह रहा है कि 2:15 PM में, क्या कह रहा है 2:15 PM में मतलब खुला है, तो 75 मिनट और चला, 90 किलोमीटर दूरी तक 75 मिनट, तो कह रहा कितने यानी 90 किलोमीटर दूरी तक जिस वक्त करेगा तो उस टाइम में कितना समय हो रहा होगा, तो 2:15 में चला, आप 75 मिनट लगा तो 75 मिनट इसमें और जोड़ लीजिए, तो 75 मिनट लिख सकते हैं, 1 घंटा 15 मिनट लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है तो 1 घंटा 15 और 1 घंटा 2 में 3 होगा, ये 15 में देखिए, यानी 3:30 PM, यानी 3:30 PM में क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा देखिए, यानी इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3:30 PM, यानी ऑप्शन बी हो, यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, अगला कह रहा है कितना नंबर कि 54 नंबर, देखिए कितना आसान सवाल है। 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से 54 तो बता दिए अभी, 55 ना, 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 55 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई 23 मीटर का अंतर है, हॉल का लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, करा लंबाई चौड़ाई से बड़ा है, यदि हॉल की फर्श का परिमाप इतना दिया हो तो इसके फर्श, अरे यार देखिए लंबाई का रहा है क्या है, लंबाई बड़ा है किससे, चौड़ाई से बड़ा है, यानी लंबाई चौड़ाई से बड़ा, 23 का अंतर है, तो अगर चौड़ाई अगर x होगा तो ये क्या लंबाई क्या होगा x + 23, तब ना 23 का अंतर होगा। अब देखिए करा परिमाप, तो परिमाप तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई यानी x + 23 प्लस चौड़ाई का दोनों का परिमाप दिया हुआ, कितना परिमाप देखिए दिया हुआ 206, कितना दिया परिमाप 206, तो 2 गुना में धरा भागा में होगा, तो ये 2 से काट लीजिए इसको, 2 का 2 0, 2 × 6 यानी 103, तो ये x मिलकर 2x + 23 होगा, इधर देखिए 103 बचा है, तो 2x = 23 इधर आके घटाइएगा तो 23 घटेगा 103 में से 3 से 3 0 बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना 10 में 2 8 80 बचेगा, x और कितना आएगा 2 से काटिएगा 40, यानी x का मान कितना आ रहा 40 आ रहा, x का मान यहाँ देखिए 40 आ गया, तो यानी चौड़ाई निकला 40, चौड़ाई कितना निकला 40, तो ये कितना निकलेगा 40 20 60 63 निकलेगा, यानी लंबाई कितना, लंबाई निकला 63, चौड़ाई निकला कितना 40। अब देखिए मतलब क्या पूछ रहा है कि इसके फर्श का क्षेत्रफल, अरे फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, क्या था फर्श क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है फर्श का क्षेत्रफल, और लंबाई गुना चौड़ाई, चूँकि फर्श तो आयताकार है, चूँकि अलग अलग सेम रहता था ना वर्ग हो, तो अलग अलग लंबाई अलग अलग है तो आयताकार होगा, तो 63 × 40 कीजिएगा तो 3 चौका 12 2 शेष 1 आएगा, 6 24 25, यानी 25 1 0 2520 है ऑप्शन देखिए, हाँ है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन बी आएगा आंसर। चलिए ऑप्शन बी आप लोग देख लिए क्या 25, अरे यार शांत रहो, देखो 2520 आ गया आंसर, यहाँ देखिए 2520 आंसर सही। चलिए प्रश्न संख्या 55 के बाद कहाँ पहुँचते हैं लोग, 55 के बाद पहुँचते हैं 56 के पास। 56 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, चलिए 56 नंबर प्रश्न किधर गया, इधर है देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 56 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है, अच्छा 56 नंबर प्रश्न देखिए है सरलीकरण, देखिए सरलीकरण से सवाल पूछा गया, 4-5 सवाल देखने पूछा गया, तो आप लोग याद रखिएगा सरलीकरण में जरा जोड़ दीजिएगा, नवोदय में बार बार देते सरलीकरण का सवाल जाता है, यानी 20/5 दिया हुआ और प्लस 16/8 दिया हुआ है, गुना 2 प्लस 10/5 दिया हुआ है, 10/5 दिया हुआ है, देख आप लोग को दिख रहा होगा, और देखिए यहाँ पर दिया हुआ 3 + 2 कोष्ट में क्या दिया हुआ, गुना यहाँ पर दिया हुआ 3 + 2 कोष्ट में क्या हुआ, तो देखिए इसको लिखिए 20/5 कोष्ट में दिया 5 से बाद 4 आएगा, कितना का 4 आएगा, यहाँ भागा 2 है रहने दीजिए, यहाँ देखिए 8 से भागा के 16 में कितना आएगा, 8 से भागा, यहाँ देखिए 8 ऐसे होगा, यहाँ पर भागा 8 से 16 में कितना आएगा, तो कोष्ट में रहने दीजिए इसको, तब तक तत्काल कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। और यहाँ देखिए प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह लिख लिए हैं। अब यहाँ देखिए गुना 2 है, 2 रहने दीजिए, प्लस यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर है 10/5 है, 10/5 है, 5 से भागा कीजिए 10 में कितना आएगा 2 आएगा, इसको क्वेश्चन में देखिए गुना रहने दीजिए, 3 2 क्वेश्चन में है 5 रहने दीजिए, 3 2 5 होगा। यहाँ देखिए अब देखिए इसको हल करते, देखिए ये 4 है, 4 रहने दीजिए, तो 4 भागा है तो भागा 2 रहने दीजिए, प्लस 2 है, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ देखिए गुना 2 है,
प्लस यहाँ पे 2 है गुना यहाँ पे 5 है। तो पहले ये भागा करेंगे और अरे यार यहाँ पे थोड़ी प्लस है, ये प्लस तो प्लस हाँ गलती की लिखने में। देखिए ये 4 रहने दीजिए, ये 4 रहेगा, ये भागा है तो भागा रहने दीजिए। 2 प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 5 होगा। अब देखिए भागा पलट कीजिएगा, 4 से भागा कीजिए तो 4 पलटेगा, प्लस 2 गुना 2 प्लस 2 गुना 5 होगा। देखिए 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ देखिए 2 रहेगा, प्लस यहाँ देखिए 2 दूना 4 होगा, फिर प्लस 5 ना 10 आएगा, 10 4 14 2 16, कितना आएगा 16 आएगा आंसर इसका। देखिए ऑप्शन 16 है, 16 है ऑप्शन में। कहाँ है 16? ऑप्शन सी है। क्या है? सी है। चलिए प्रश्न संख्या 16 के बाद 57 प्रश्न कहाँ पहुँचते हैं? 57 नंबर प्रश्न। देखिए 57 में क्या करा कि पारा पूर्णांक 1/16 का दशमलव समतुल यानी समतुल यानी उसके बराबर कौन है? 1/16 है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा? समतुल कीजिएगा। तो 12 गुना 16, 16 गुना 12 कीजिएगा तो कितना आएगा? 16 गुना 12 कीजिएगा तो 192, 192 एक जोड़िएगा तो 193, कितना आएगा? 193। यानी 193 को अपन लोग क्या करना, यहाँ लिख देखिए 193 क्या करना? 16 से भाग करना, तब ना दशमलव में बदलिएगा। 16 से भाग कीजिएगा, 16 1 16 आएगा, नाम से 6 घटाइएगा, 3 बजे 3 पे 3 फिर 16 दूना 32 आएगा। यहाँ देखिए 1 बचेगा, कटेगा, दशमलव दीजिएगा, 0 आएगा। तो 0 आया, 10 हुआ, तो 16 से अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा कि नहीं लेगा, 0 दीजिएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, 16 6 के 96 आएगा, 96, 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे कटेगा, दशमलव दिया 40, 16 पंचे ऐसे नहीं 12.065 है। क्या आएगा? 12.065 12.065 है कहाँ? 12.065 कहाँ है? भागा देखिए सही है, 16 1 16, 3 3 16 दूना 32 सही है, 3 तो एक बचा, फिर दशमलव दिए 0 उतरा, फिर 0 दिए 0, 16 6 के 96 दिए, 10 में 6 गया 4 बचा, यहाँ कटा 4 0, अरे यार 0, तो 16 दूना फिर ना 32 हो, काटे कैसे 32, 10 में 2 गया 8 ना, अब ना कटेगा, अब ना 16 85 यानी 0.625 0.625 12.0625 12.0625। हाँ ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी होगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी कहाँ है? कहाँ 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 कहाँ? ऑप्शन सी। चलिए अब प्रश्न संख्या क्या देखते हैं? प्रश्न संख्या हम लोग 58 क्या देखेंगे? प्रश्न संख्या हम लोग 58। चलिए हम देखिए प्रश्न संख्या 58 आप लोग को दिखा देखिए। प्रश्न संख्या 58 करा कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की विमाओं की 7500 टाइल्स लगती है। कितना? यानी 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कितना लगता है? 7500 टाइल्स लगता है। ये क्या होगा? क्षेत्रफल लगा किसका? टोटल टाइल्स का क्षेत्रफल, यानी ये तो एक टाइल्स का, इस दोनों गुना कितना? एक टाइल, लेकिन लग रहा है कितना? 7500 टाइल्स। तो 7500 से गुना टोटल टाइल्स निकला, और टोटल टाइल्स निकला तो कीजिए गुना कीजिएगा, तो 15 गुना 12 कीजिए तो 12 15 कितना होता है? 15 30, 15 दूना 30 15, यानी 180, कितना आएगा? 180 गुना 7500 कीजिएगा, कितना होगा? 180 गुना 7500 कीजिएगा तो कितना आएगा? 180 गुना 7500 कीजिएगा, ठीक रहने दीजिए यहाँ तक। अब देखिए ई तो निकला कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, क्या इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है कि फर्श का टोटल टाइल्स तो फर्श पे ही लगा है, तो पूरा फर्श का क्या क्षेत्रफल निकल गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन आप लोगों को देखिए एक चीज़ दिया हुआ कि कमरा का लंबाई दिया 15 में, लंबाई कितना दिया हुआ? 15 में। यह कौन सी में दिया हुआ? 15 में। कितना मीटर में दिया? कौन सी मीटर में? अच्छा कि इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 180 गुना 7500 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में बदलने के लिए तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 100 गुना 100 कीजिएगा, सिर्फ 100 से भाग करते तो मीटर में देगा, सेंटीमीटर 100 को 100 कीजिएगा, ये दो जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा। अब देखिए क्या होगा? इसको काट लीजिए, 5 9 10 होगा, ये काटिएगा तो 9 2 18 होगा, 5 10 9 18, 5 से काटिए इसको 25 आएगा, 25 9 कितना होगा? 25 9 25 होगा 100, यानी 225, कितना आएगा? 225। तो 225 क्या है? मीटर आया। 225 क्या है? मीटर है। 225 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो, क्या होगा? 225 मीटर स्क्वायर, यानी फर्श का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना था, उसी को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट की तो इतना है, कितना है? इतना है। अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल आ गया इतना, तो हम लोग फर्श का लंबाई पूछा था, लंबाई बराबर क्या होगा? लंबाई बराबर फार्मूला होता है, यहाँ देखिए ऐसे कीजिए, लंबाई फार्मूला होता है कि क्षेत्रफल बटे क्या होता है? क्षेत्रफल बटे क्या होता है? चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई, लंबाई दिया हो, चौड़ाई लिख लीजिए ना यहाँ पर चौड़ाई, क्या दिक्कत है? तो क्षेत्रफल बटे क्या होगा यहाँ पर? तब क्षेत्रफल बटे लंबाई हो जाएगा। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकला कितना? 225 मीटर स्क्वायर निकला है, और यहाँ लंबाई कितना निकला? 15। लंबाई कितना निकला? 15 निकला है। यहाँ पर देखिए गलती की है कुछ, क्या ऑप्शन तो ना है 15 15 15, तो ऑप्शन में है नहीं, कहीं पे गलती की है। देखिए 12 15 30 15 की सही है, 180 आएगा, ठीक है। 180 गुना 7500 की है, क्या किए? 180 गुना 7500 की सही है, 180 गुना 7500 यहाँ तक तो। इसलिए देखिए गलती मिल गया, यहाँ देखिए कितना है?
अब जो 5 से इसको काटे तो 15 बार में कटेगा ना। 15 नंबर कितना आएगा, 135 नहीं आएगा, हो 135 ना हो यहाँ पे, तो 135 ना मीटर स्क्वायर, तो 15 से काटेगा तो 15 नंबर 135 है। एक मीटर यहाँ तो मीटर में कटेगा, यानी कितना आएगा, 9 मीटर है। कितना आएगा, 9 मीटर। यानी वो जो कमरा है, कमरा का चौड़ाई क्या होगा, 9 मीटर। कितना होगा, 9 मीटर। ऑप्शन क्या है, 9 मीटर, यानी ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी अगला कहने का मतलब हुआ कि 59 नंबर। चलिए प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या करा। प्रश्न संख्या 59 का है कि 1/13। अच्छा देखिए सरलीकरण का देखिए सवाल, 1/13 कोष्ट दिया हुआ 7 + 2 गुना 5 गुना 11 + 2 गुना 13। इसको हल करके करा आंसर मांगना अपन को। देखिए क्या कीजिएगा, 1/13 रहने दीजिए, कोष्ट में देखिए 7 प्लस पहले गुना कीजिएगा, 7 + 2, देखिए 7 + 2 गुना 5 सही है, तो पहले ही देखिए यहाँ गुना कर लीजिए, इतने तो गुना होगा, ठीक। तो 5 10 गुना 11 कीजिए, 7 + 5 10 गुना 11, 10 5 10, 10 गुना 11, 11 गुना 10, 110 होगा। पहले देखिए 13 दूना 26 आएगा, ठीक। यहाँ देखिए 1/13 रहने दीजिए, कोष्ट में क्या आएगा, ये 7, सब देखिए अब जोड़ में आ गया, तो 6 6 6 7 6 13 हाथ में 1 आएगा, 2 1 3 1 4 143। कितना आएगा, 143। 1/13 गुना 143, 13 13 43, 13 13 13 13 43, यानी 13। कितना आएगा, 13 आएगा आंसर। 13 है ऑप्शन ए में। कहाँ है, ऑप्शन ए में क्या है, 13। सवाल आप लोग सॉल्यूशन देख लिए, यानी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखिए, 60 में क्या करा, करा कि एक तार 2.3/4 मीटर लंबा है, वह दो भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है, तार के बड़े भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि तार है 2.3/4 मीटर लंबा, तो टोटल 2 सवाल नंबर 60 देखिए, 2.3/4 मीटर लंबा, इसका मतलब 4 8 3 11 बटे लिख सकते हैं कि 4 मीटर लंबा तार है, सही। कह रहा हुआ दो भाग, यह क्या होता है, दो भाग में टूटता है, तो कहता है एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। अगर एक भाग एक्स और दूसरा क्या होगा, x + 5/8 होगा, बिल्कुल होगा। तो कह रहा तार के बड़े भाग की लंबाई, यानी इस दोनों को जोड़ेंगे तो इतना पुरना चाहिए, यानी x + 5/8 को जोड़ेंगे तो कितना पुरना चाहिए, 11/4 आना चाहिए। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, बड़ा भाग तो ये वाला मान निकाल दीजिएगा, तो सबका एलसीएम लीजिए, कितना होगा, एलसीएम 8 होगा, तो पर होगा 8x + 8x + 5 आएगा, इधर आएगा 11/4, इधर कितना आएगा, 11/4 आएगा, तो 8 8 कितना होगा, 16, x बटे में 8 और +5 है, बराबर कितना होगा, 11/4। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अपना लोग कर लेते हैं, तो 16x + 5 रहेगा, इधर देखिए ये 4 नहीं तो हम काट लीजिए, 4 दूना 8 आएगा, तो 2 से 11 दूना कितना, इधर 22 आएगा। अब देखिए 22 आएगा, इधर देखिए 16x बराबर 22 में से 5 घटाइएगा, तो 5 प्लस में -17 होगा, तो x और क्या होगा, 17/16 आएगा, तो x और क्या होगा, 16 से भाग कीजिए तो 1/16 था ना, 16 गुना 1 16, 17/16 आ रहा है, इतना रहा, यानी x का मान निकला इतना। तो सबसे बड़ा भाग, बड़ा भाग तो ये हुआ, तो बड़ा भाग ये हुआ, तो इसका मान, तो x का मान निकला है 1/16, यानी 17/16 यहाँ पर कितना लिख लीजिए, 17/16 लिख लीजिए, + 5/8 लिख लीजिए। इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना रहेगा, 16 रहेगा, 17 होगा यहाँ पे, 8 दूना 16, तो 2 5 10, यानी 10 17 27 बटे कितना आएगा, 27/16 ना, 27/16, 16 से भाग कीजिएगा तो कितना, पूर्णांक में देखिए आंसर दिया हुआ, तो 27/16 कीजिए, ऑप्शन 16 गुना 1 16, 16 गुना 11, 16 11 कितना होगा, 27, यानी ऑप्शन ही होगा। क्या होगा, ऑप्शन, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 16.1/16, नहीं 1 क्या लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये जो है ये, इसको अपन लोग लिख सकते हैं कि 1.11/16, तब नहीं 16 गुना 1 16, 16 11 जो 7 17 16 आ रहा, नहीं 1.11/16 आएगा आंसर, नहीं ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए आएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी 60 खत्म हुआ, 60 के बाद चलिए अब मैथ खत्म हुआ, चलिए कैमरा हम क्या करते हैं, ऑफ करते, कैमरा ऑफ कैसे होगा, यहाँ से काट दीजिए, ठीक। अब चलिए प्रश्न संख्या अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिए, आराम से आप लोग पढ़ के बना सकते हैं। ऐसे देखिए आप लोग को हम आंसर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो अनुच्छेद दिया हुआ, अनुच्छेद को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसका आंसर क्या, सिर्फ आंसर आप लोग को हम टिक करके बताते हैं। देखिए क्या होगा इसका आंसर, पहला जो आंसर करा, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के डैश बनाए थे। क्या बनाया था, कुछ परिवार चिकनी, तो फल और सब्जियाँ, क्या बनाया था, फल और सब्जियाँ बनाया था। चलिए आगे देखिए करा, हम मुश्किल से ही डैश फलों और असली में डैश का अंतर कर सकते हैं। किसका अंतर कर सकते हैं, कृत्रिम का, किसका, कृत्रिम का। अगला करा, ऐसे ऐसे शब्द डैश हैं, ऐसे शब्द क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण, ये ऑप्शन सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी अगला करने मतलब 64 नंबर प्रश्न देखिए करा, डैश भेद का समानार्थी, क्या, अरे यार शांत रहो, डैश भेद का समानार्थी है, यानी समानार्थी है, भेद का समानार्थी क्या नहीं, भेद के समान
समानार्थी, यानी भेद का समान और क्या है, यानी उसी का समानार्थी, उस जैसा अर्थ भेद धरा वैसा ही अर्थ। तो भेद का क्या हो सकता है, भेद का अंतर होगा। क्या होगा, भेद का अंतर होगा। अगर प्रत्येक का वही अर्थ है जो डैश का है, प्रत्येक का अर्थ का वही है जो डैश का है, किसका, हर एक का। प्रत्येक मतलब वही था, हर एक मतलब भी वही था, दोनों का अर्थ क्या सेम है। यानी 65 के बाद चलिए पहुँचते कहाँ, अरे यार 66 का, शांत रहो, कहाँ पहुँचते हैं 66 पे। देखिए 66 अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छा से बनाइएगा, बन जाएगा। हम देखिए आंसर आप लोग बताइए। लोग डैश पशुओं का दूध पीते हैं, लोग किस पशु का, भिन्न भिन्न पशु का लोग दूध क्या करते हैं, पीने का काम करते हैं। आगे देखिए, डैश स्थानों में ऊँट होते हैं, ऊँट कहता किस स्थानों पर होता है, तो ऊँट होता है गर्म स्थानों पर। क्या होता है, गर्म स्थानों पर ऊँट होता है। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है, क्या मिलता है, दूध, कम, बहुत, अधिक, थोड़ा, क्या होगा, बहुत सारा। गाय अगर रखेगा तो दूध उसको बहुत सारा मिलेगा। अब देखिए, यह डैश है कि जिस शुद्ध दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। यह क्या है, डैश है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह दूध शुद्ध ही हो। यह आवश्यक है, कहता यह है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह दूध क्या शुद्ध होगा, क्या आवश्यक है कि शुद्ध होगा। चलिए 70, हानि का अर्थ डैश के समान है, हानि का अर्थ कहता है डैश के समान है, किसके समान होगा, हानि का अर्थ क्षति के समान, किसके समान होगा, क्षति के। ये देखिए बिना गद्यांश पढ़े आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए कहा कि सांप को डैश कहा जाता है, सांप को क्या कहता है, रेंगने वाला कहा जाता है। अरे भैया ये सब बिना पढ़े, बिना अनुच्छेद पढ़े, अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे तो बिना पढ़े भी बना सकते हैं इसको। सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकता है, कहता है सांप जो है कहाँ जीवित नहीं रह सकता है, तो बर्फ से जमे स्थानों पर, कहाँ, बर्फ से जमे स्थान पर क्या सकता है, जीवित नहीं रह सकता। सांपों का की डैश कमजोर होती है, कहता है सांप का क्या कमजोर होता है, दृष्टि कमजोर होता है। आगे कह रहा डैश सांप को चोट लगने से बचाता है, सांप को कहता है चोट लगने से क्या बचाता है, तो सांप को चोट लगने से सल क्या बचाता है, सल्क बचाता है। चलिए प्रश्न संख्या 74 के बाद पहुँचते 75। कहता जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या है, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या है, जीना, क्या है, जीना। चलिए प्रश्न संख्या अगला, यानी 75 के बाद कहाँ पहुँचते, 76 पहुँचते। कहता हीर, देखिए आप देखिए अनुच्छेद 4 पढ़ लीजिएगा आप लोग, आराम से बनाइएगा, बनेगा। हम आंसर बताते हैं आप लोग को। था हरीश पार्क में अपने डैश के साथ खेल रहा था, हरीश जो है अपने पार्क में किसके साथ खेल रहा होगा, तो किसके साथ, मित्र के साथ खेल रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या, हरीश डैश तालाब में कूदा, हरीश कहता किस तालाब में कूदा, हरी डैश तालाब में कूदा, हरी डैश तालाब में कूदा, यानी कूदा तो किस लिए कूदा, तो तैरने के लिए कूदा, किस लिए कूदा, तैरने के लिए। ऑप्शन देखिए रहा, मछली पकड़ने, बत्तखों पीछा करने, स्नान करने, किस लिए कूदा, रीजन ये किस लिए कूदा, तो तैरने के लिए कूदा। चलिए मौसम डैश था, मौसम क्या था, डैश था, उस समय मौसम क्या था, बहुत ठंडा, क्या था, बहुत ठंडा था, क्या था, बहुत ठंडा था। और 79 नंबर प्रश्न, तालाब में और कौन था, तालाब में और कौन था, जब कूदा तालाब में और कौन था, तो बतख था, क्या था, बतख था। आप लोग पढ़िएगा कौन सी अनुच्छेद पढ़िएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। आगे देखिए करा कि गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा डैश का है, गोता लगाना करा का अर्थ जो है वैसा है, और किसका अर्थ हो सकता है, अरे यार क्या होगा, किसका अर्थ होगा, कूदना का, किसका होगा, कूदना, किसका होगा, कूदना, यानी ऑप्शन से होगा। देखिए अभी आप लोग को 80 प्रश्न हम आप लोग को बताएं, सभी प्रश्न का सही आंसर बताएं, आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। कौन कितना बनाए हैं और किसका कितना सही, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। उससे होगा क्या, हम आप लोग को ये भी बता पाएंगे कि मतलब हाँ आप लोग का रिजल्ट कितना नंबर पे बन सकता है या नहीं बन सकता। ठीक है बस दोस्तों, आज यहीं तक। अगर ये क्या कहते हैं सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और भी जो बच्चे नवोदय का एग्जाम दिया हो, एंट्रेंस एग्जाम या नवोदय की तैयारी के लिए भी आप इस सेशन को यूज कर सकते हो। और जो भी बच्चा एग्जाम दिया है उसके पास तक क्या कीजिए, ये शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्या अपना आंसर मिला सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।